अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अफजल एंड यू आर वाचिंग अफजल ऑफिशियल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ जो चीज़ शेयर करने वाला हूँ वो आपका एकदम होश उड़ा सकती है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आपको मैं ये बताऊं कि आपका हर काम एक बटन क्लिक करने की देर पर हो जाएगा तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। वो क्यों होगा और कैसे होगा, मैं इसी वीडियो में आपके साथ हर चीज़ शेयर करने वाला हूँ। पर वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताता जाऊँ, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए जी, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जीपीटी है क्या और ये जीपीटी ऐसी इसमें क्या खास बात है जिसने गूगल जैसे जायंट सर्च इंजन को जो है वो भी मात दे दी है। रिसेंटली लॉन्च हुआ है नवंबर 22 को और सबसे मोस्ट पॉपुलर गेमिंग जो है उसकी पॉपुलैरिटी इस टाइम मार्केट में चल रही है। 1 मिलियन प्लस इसके यूजर्स जा चुके हैं। अगर आपने नहीं इंस्टॉल किया या नहीं एक्सेस किया तो आप फौरन से इसके अंदर लॉगिन कीजिए और इससे मुस्तफ़ीद हों। इस वीडियो में मैं आपके साथ इसकी पूरी डिटेलिंग शेयर करने वाला हूँ, कैसे आप इस चैट जीपीटी को यूज़ कर सकते हैं और आखिर इसमें ऐसा क्या है कि एलॉन मस्क ने भी जो है वो इसके बारे में यही कहा कि ये बहुत स्केरी चीज़ है और ये मतलब समझ लें कि ये गूगल को टक्कर दे रही है। इन नियर फ्यूचर जो है ये समझ ले गूगल का बाप हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर मैं इसको गूगल का बाप कहूँ तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा। वो कैसे, उसके मैं अभी प्रूफ भी आपको करके दिखाता हूँ कि मैं इसको गूगल का बाप क्यों कह रहा हूँ। ठीक है। चैट जीपीटी आपकी जिंदगी निहायत आसान करने वाला है। जी हाँ, वो कैसे, आइए मैं आपको अपनी इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल में बताऊंगा कि ये आपकी जिंदगी में कैसे जो है वो आपकी पूरी लाइफ चेंज कर डालेगा। ये इस वीडियो के अंदर नाजरीन मैं आपको बताने वाला हूँ कि चैट जीपीटी को आप कैसे अपनी जो है वो रूटीन वर्क में कैसे यूज़ कर सकते हैं। चाहे आपका ताल्लुक किसी ब्लॉगिंग साइट से हो या क्रिएटिव हो या मार्केटिंग एजेंसी से हो या आपको गिग्स लिखनी हो किसी अमेजोन की या किसी भी प्रोडक्ट के हवाले से, ऐसे राइटिंग हो, किसी एजुकेशनल पर्पस के लिए हो, तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ही कारआमद होने वाली। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। दोस्तों, मान लें कि अगर आप एक ब्लॉगर हैं और आपको साइट्स लिखनी है और उसकी डिस्क्रिप्शन चाहिए, मुख्तलिफ वेबसाइट आर्टिकल्स लिखने के लिए जो है वो डिमांडिंग करती हैं मुख्तलिफ कंपनीज ये डिमांड करती हैं हमारे लिए कुछ इनोवेटिव लिखा जाए, कि कंटेंट राइटिंग की जाए या किसी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन लिखी जाए। तो अगर फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मुझे किसी प्रोडक्ट के बारे में उसकी डिस्क्रिप्शन लिखनी, तो जस्ट type the word in search key bar in chat option and you will find your desired result with an amazing result। बिल्कुल ऐसा ही है। ये आपको पूरे exactly आपकी डिस्क्रिप्शन के मुताबिक जो है वो पूरी प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा। चले आइए जी, मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं। मैं आपको बहुत सारे डिमॉन्स्ट्रेशन करके दिखाऊंगा ताकि आप भी इस चीज़ से जो है वो मुस्तफिद हो सके। है इसकी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इतनी कमाल की है कि आप खुद हैरान हो जाएंगे कि भाई ये मैं क्या देख रहा हूँ। ठीक है। आप खुद जब सर्च करेंगे तो आपको लगेगा कि यार ये वाकई कोई दूसरी तरफ कोई वाकई एक ह्यूमन बीइंग बैठा हुआ है जो मुझे रिस्पॉन्ड कर रहा है। लाइक जी, जैसा कि आप मेरी इस कंप्यूटर स्क्रीन पर देख सकते हैं, अब मैं आपको शुरू से प्रोसीजर बताऊंगा। सबसे पहले आपको गूगल की सर्च बार में टाइप करना है चैट जीपीटी। आपको जो सबसे पहले आपको जो नज़र आएगी वेबसाइट, उसको पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ये ऐप इसकी जो है वो खुल चुकी है। अब आप इस पर ट्राई ट्राई करेंगे। ट्राई के ऑप्शंस पर क्लिक करके आप इसको लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पर आप लॉगिन और साइन अप आ रहा है। जैसा कि मैं ऑलरेडी अपने अकाउंट से लॉगिन कर चुका हूँ तो मैं यहाँ पर लॉगिन करूँगा। आप साइन अप कर सकते हैं जब आप फर्स्ट टाइम आप इसको यूज़ करेंगे। अच्छा, मैं अपने गूगल अकाउंट से इसको प्रोसीड कर रहा हूँ। आप अलग आईडी क्रिएट कर कर भी अपना अकाउंट जो है वो प्रोसीड कर सकते हैं। अपना आप पासवर्ड देंगे तो ये जो है वो साइन इन हो जाएगा। जी, ये सामने एक प्रॉम्प्ट मैसेज आया चैट जीपीटी का, इसको आप रीड आउट कर लीजिएगा। ठीक है। इसमें कुछ वार्निंग्स हैं, उसको आप मस्ट रीड आउट कर लें और नेक्स्ट स्टेप को प्रोसीड कर दें। जब आप इसको डन कर लेंगे तो ये आपके सामने कुछ यूज़र इंटरफेस ऐसा आ जाएगा। आप इस स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसमें कुछ एग्जांपल्स मेंशन हैं, कुछ कैपेबिलिटीज़ मेंशन हैं इसकी, इस एआई की, और
कुछ इसकी लिमिटेशंस हैं। आप इस पर कोई भी पर्सनल क्वेश्चंस रिगार्डिंग अपनी लाइफ के नहीं पूछ सकते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैंने इसकी न्यू चैट में आया और मुझे कुछ चीज़ें कुछ जानने की ज़रूरत है, जैसे कि मैंने, आप मेरी ये टॉप स्क्रीन पे दे सकते हैं, मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन लिखी है मेरे यूट्यूब के हवाले से। अगर मुझे, मेरा कोई चैनल है तो अगर मुझे कोई डिस्क्रिप्शन लिखनी है तो मैं किस तरह से उसका क्वेश्चन और ये मुझे कैसे उसके आंसर कर सकता है। देखें फॉर एग्जांपल जस्ट मैंने इसको टाइप किया कि भाई मुझे आप ये बता दें कि लाइफ हैक्स क्या हैं। उसने टू द पॉइंट, जो एग्जैक्ट टू द पॉइंट, गूगल पे तो आपको डिफरेंट वेबसाइट्स जो है वो से डेटा जो एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, लेकिन ये आपको टू द पॉइंट, जैसे बिल्कुल लाइक ह्यूमन बीइंग जो है वो आपको एक आंसर करता है, बिल्कुल ऐसे एग्जैक्टली सेम आंसर कर रहा है। आप इससे कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। लेकिन देखें जैसे मैंने इसको कमांड दी है, जो जो मैं इसको कमांड देता जा रहा हूँ जिस भी हवाले से, ये मुझे बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरह ही जो है वो प्रोसीड करता जा रहा है। और आप इस पर यकीन नहीं करेंगे, ये आपको इतनी एग्जैक्ट एक्यूरेट आंसर देता है, ना इस पर कोई प्लाजरिज्म है। मैं ऑलरेडी चेक कर चुका हूँ इसका डाटा प्लाजरिज्म की डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर, ये बिल्कुल 100% यूनिक है, ठीक है। इस पर 100% यूनिक है, इस पर कोई कॉपीराइट इशू भी नहीं है। ये इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी, एआई जो है वो इतना फास्ट सर्च इंजन, आप देख सकते हैं कैसे ये टू द पॉइंट, एग्जैक्ट पॉइंट के मुताबिक जो मैं इससे पूछ रहा हूँ वही मुझे बता रहा है रिगार्डिंग किसी भी मैटर के हवाले से। लाइक अगर आप एक इंटीरियर डिज़ाइनर हैं, मार्केटिंग से रिलेटेड हैं, आपको अमेज़ॉन की डिस्क्रिप्शन चाहिए, किसी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन चाहिए, कोई स्ट्रैटेजीज आपके माइंड में नहीं है, आपने वो डिफरेंट पीपल से, जो आप लोगों से पूछते हैं, आप डायरेक्ट इसी सॉफ्टवेयर से डायरेक्ट पूछेंगे, आपको तमाम चीज़ें गाइड कर सकता है, बिल्कुल एक जो है वो इंसान की तरह। लेकिन इसकी कैपेबिलिटी इंसान के दिमाग से बहुत ज़्यादा रखी गई है। आप देख सकते हैं मेरे, आप स्क्रीन पर मैंने इससे जितने क्वेश्चंस रिगार्ड डिफरेंट टाइप के मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं, लेकिन ये जो है वो टू द पॉइंट आंसर दे रहे हैं। इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो इसकी कैपेबिलिटी के बाहर हैं, इसलिए वो मुझे आंसर नहीं कर पा रहा, लेकिन जो इसकी कैपेबिलिटी में है वो टू द एग्जैक्ट जो है वो आपको पूरा हर, चाहे वो मैथमेटिक्स से हो, चाहे वो लॉगरिथम्स हो, पाइथन हो, फार्मूलाज हो एक्सेल के, अपना कोडिंग से रिलेटेड है, HTML कोड्स हों, कुछ भी, एवन के आप इसको 3D प्रिंटर्स की जो कोडिंग होती है वो एग्जैक्टली आप इसको सिर्फ वर्डिंग्स बताएं कि मुझे सिर्फ ये कोडिंग करनी है, और ये एग्जैक्टली आपको कोडिंग जो है वो बताएगा। वो ठीक आप वही कोडिंग जब अप्लाई करेंगे तो वो बिल्कुल सेम चीज़ ही बनेगी, ठीक है। तो मतलब इंसान को सोचने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट टाइप योर डिज़ायर्ड पॉइंट और ये आपको उसका एग्जैक्ट जो है वो आंसर टू द पॉइंट बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ देगा। और 100% वो डेटा जो होगा वो प्लेजरिज्म फ्री होगा, वो कॉपीराइट फ्री होगा। आप इस पर स्टोरी राइट कर सकते हैं, आप इस पर पोएम्स, इसको सिर्फ जस्ट 2 वर्ड्स या 3 वर्ड्स आप मेंशन करें। तो फॉर एग्जांपल जैसे मैं, आप मेरी इस स्क्रीन पर देख सकते हैं, आप मेरी वर्डिंग्स पर गौर कर सकते हैं मैंने क्या क्या लिखा है और मैं किस किस तरह इसको सर्च कर सकता हूँ, ठीक है। तो इस चीज़ से आप लोग बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं, चाहे आप स्टूडेंट्स हैं, चाहे आप टीचर्स हैं, कोई भी प्रोफेशन ऐसा नहीं है जो ये जो है वो परफॉर्म ना कर पा रहा हो। आप लाइक इंटीरियर डिज़ाइनर हैं, ये आपको उस तरीके से गाइड करेगा। अगर आप कोई फ्रीलांसर हैं, ये आपको उस तरीके से गाइड करेगा। दुनिया की हर चीज़ मौजूद है, इवन कि आप कुकिंग से रिलेटेड हर चीज़ की रेसिपी मौजूद है। मैं खुद ये ट्राई कर चुका हूँ, आप भी ज़रूर ट्राई करें और फिर मुझे अपने मेरी वीडियो के नीचे जो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये कितनी आला चीज़ बनाई है इन्होंने। तो मैं तो इसको यूज़ करके जो है मेरा तो दिमाग जो है बिल्कुल माउफ हो चुका है। और मैं तो हैरान था ये टेक्नोलॉजी जब मैंने फ़र्स्ट टाइम देखी कि इतना एग्जैक्टली कैसे ये डेटा परफॉर्म कर रहा है। ये जो मेरे सामने जो एआई इस टाइम परफॉर्म कर रहा है, ये एक रिसर्च प्रीव्यू बेस पर जो अभी इन्होंने लॉन्च किया है, लेकिन इन नियर फ्यूचर जो है इसकी कुछ ना कुछ ये कॉस्ट रखेंगे या इसको मोनेटाइज करने के लिए कुछ ना कुछ वो करेंगे। जो इनके को फाउंडर हैं एलन मस्क एंड सैम के नाम से इनके फाउंडर हैं,
उनका यही कहना है कि ये अभी हमने रिसर्च प्रीव्यू बेस पर लॉन्च किया है, लेकिन इसकी जो कॉस्ट है हमें वो बहुत ज़्यादा बेयर करनी पड़ रही है, वो भी डेली बेसिस पर। तो इन नियर फ्यूचर जो है ये ऐप जो है या ये एक्सेस जो है ये आपको जो है वो पेमेंट करने के बाद आप एक्सेस कर सकेंगे, ये फ्री नहीं होगा। अच्छा, ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ये लोग समझ रहे हैं कि शायद ये गूगल की टक्कर दे रहा है, तो गूगल से ये दो हाथ आगे है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। गूगल की जो वैल्यू है वो अपनी जगह पर वहीं मौजूद है, क्योंकि ये सिर्फ हमें स्टेप्स बता सकता है, ये परफॉर्म करके नहीं बता सकता। लाइक जैसे अगर हमें कोई वीडियोस के थ्रू हमें परफॉर्म करके कोई चीज़ चाहिए हो कि वो चीज़ कैसे बन रही है, तो वो इसमें अभी ऐसा जो एलिमेंट है वो मिसिंग है। तो मेरे हिसाब से ये इसमें अभी बहुत सारे ऐसे फीचर्स ऐड होने की जो है वो ज़रूरत है। हो सकता है इन नियर फ्यूचर जो है वो ये गूगल को टक्कर दे और गूगल से जो है वो ऊपर निकल जाए, लेकिन फॉर द टाइम बिंग अगर मैं देखूं तो गूगल अभी भी इससे जो है वो ऊपर ही नज़र आ रहा है मुझे। लेकिन भाई जो एक्यूरेसी है ना इसकी, मतलब एक जो इसका बताने का जो तरीका है वो बिल्कुल लाइक एक ह्यूमन बीइंग की तरह है। जैसे मैं किसी एक आदमी से किसी बहुत ही कोई सियाने आदमी से जैसे कह लें कि आप पूछते हैं, अपनी राय का इजहार करते हैं, बिल्कुल आपको एक इसी तरह गाइड करेगा कि जैसे ये बहुत ही कोई जो है एफिशिएंट बंदा बैठा हुआ है यार मेरे सामने। ठीक है, तो ये बिल्कुल आपको ऐसे ही रिस्पॉन्ड कर रहा है हर चीज़ के हवाले से। आप मेरे क्वेश्चंस देख सकते हैं स्क्रीन पर। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बताता चलूँ, इसकी जो आपने इसको जो एक दफ़ा क्वेश्चंस पूछा है अपनी प्रीवियस चैट में या जो अभी करंट चैट में पूछा है, वो इसको मेमोराइज रहेगा। जैसे लाइक ह्यूमन बीइंग को एक चीज़ मेमोराइज हो जाती है, अगर आप उससे कोई बात करें तो उसकी मेमोरी में जो है वो बैठ जाती है। इसी तरह ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी एक मेमोरी है। ये आप मेरी साइड बार पे भी दे सकते हैं, मैंने किन किन टॉपिक्स पर इससे पहले जो है वो डिस्कस की हुई हैं। इस चैट पर मैं मतलब इस पर सर्च आउट कर चुका हूँ। लेकिन अगर इसी के कोरस्पॉन्डेंस में अगर कोई नेक्स्ट क्वेश्चन करूँगा तो वो प्रीवियस क्वेश्चन या मेरा क्वेश्चन या उसका आंसर देखते हुए हुई वो नेक्स्ट स्टेप के आंसर जो है वो आपको देगा। तो ये एक बहुत अच्छा मुझे इसमें पॉइंट लगा। एक और चीज़ जो मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपका पूछा गया जो क्वेश्चन है वो इसकी समझ में नहीं आ रहा, तो आप अपना क्वेश्चंस जो है वो चेंज करके उसकी वर्डिंग चेंज करके लिखें। इसका मतलब है कि आपने जो क्वेश्चन इससे पूछा है वो उसकी समझ में नहीं आ रहा, आप क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो अपनी वर्डिंग जैसे ही चेंज करेंगे वो उसकी जो है वो मेमोरी में जो जो भी फीड होगी उसके मुताबिक जो भी होगा वो उसके अकॉर्डिंगली जो है वो आपको आंसर बिल्कुल करेगा। अच्छा, अगर आपको वो आंसर सही ना लगे तो आप दोबारा से उसको रीसबमिट भी कर सकते हैं, वो दोबारा उसी वर्डिंग्स को चेंज करके सेम टॉपिक। अगर फॉर एग्जांपल मुझे ड्रग्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या मुझे प्रेजेंटेशन देनी है तो मैं ड्रग्स प्रेजेंटेशन लिखूंगा। ठीक है, अब उसने पूरी प्रेजेंटेशन के आउटलाइन वो मुझे दे भी देगा। ठीक है, मुझे उसमें अगर कोई चीज़ मिसिंग लग रही है या वो उसका जवाब सही नहीं है तो मैं दोबारा उसको रीसबमिट करूँगा। दोबारा रीसबमिट करने पर वो मुझे दोबारा चेंज करके ऑप्शन देगा। ये आप भी ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, मैंने तो किया है और दोनों दफ़ा जो है वो जवाब जो है वो डिफरेंट आ रहा है। ये टोटली आपके ऊपर है, आप इसको किस तरह से जो है वो क्वेश्चन पूछते हैं। बिल्कुल एक बंदे की तरह, जैसे हम एक बंदे से कोई क्वेश्चन डिफरेंट तरीकों से पूछा जाए तो बंदे के अलग अलग ओपिनियन होते हैं, इसी तरह ही है ये एआई इसी बिल्कुल सेम ह्यूमन बीइंग के पैटर्न पर जो है वो रिस्पॉन्ड बैक करेगा आपको। तो आप इसको मस्ट ट्राई कीजिएगा। ठीक है, उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ नासर।